वो मैडम और उसका भाई पहले से वहीं वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। फिर मेरी ननद और मेरी भाभी मेरे साथ वो खेत में चारा लेने के लिए गई थी। उन्होंने मेरी पिटाई शुरू करी। तब वो चिल्लाई, मैं चिल्लाई और वो मुझे छुड़ाने के लिए आ गई। तब हमारे आपस में मार पिटाई हो गई आपस में। उन्होंने नहीं, जैसे कि आप बता रहे हो कल आप स्कूल में गए, जब अर्चना जी और उसका भाई बता रहे हो स्कूल के अंदर थे, आप क्या करने के लिए गए थे? हम वहाँ डेली जाते थे जी स्कूल। मेरे पति का मान लो स्कूल में, वो स्कूल हमारा ही है। मेरे पति का उसमें मान लो हमारी ज़मीन हमारा स्कूल है, इसलिए मैं वहाँ डेली जाती थी। मेरे पति एक्सपायर होने के बाद मैं वहाँ डेली जाती थी। परंतु उसका भाई और वो दोनों पहले से ही बैठे हुए थे और उन्होंने पिटाई शुरू कर दी। बाद में किस मामले को लेकर मारपीट शुरू हुई? किस मामले को लेकर पिटाई शुरू हुई? ऐसी क्या कांड? कुछ ना कुछ तो कहासुनी हुई होगी। वो कागज वो दिखा नहीं रही थी। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें दिखा नहीं रही थी। हम उन्हें बार बार पूछ रहे थे। पंचायत भी हुई, वहाँ पंचायत भी हुई थी, उसमें भी उसको कहा गया था कि वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। उसने वो दिखाए नहीं और बार बार उन पर बहस होती। बार बार किस चीज के डॉक्यूमेंट्स आप उनसे मांग रहे थे? किस चीज के डॉक्यूमेंट्स आप उनसे देख रहे थे? आप ऐसे बोले कि डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए गए थे। स्कूल के ओरिजिनल वो कह रही है कि ये सब कुछ मेरा है। स्कूल के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए हम कह रहे थे कि वो कह रही है कि ये सब कुछ मेरा है, तुम्हारे पति का कुछ नहीं है। उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर रखा है। तो हमने उनसे कहा कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाओ अगर तुम्हारे पास है तो वो पंचायत में भी नहीं, आप बता रहे हो कि स्कूल आपके पति का था, सीताराम जी का, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास कहाँ से चलेगा? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए थे। वो बोल रही थी जी, वो बोल रही थी कि मैंने है ना सब। वो यहाँ पढ़ाने के लिए आई थी जी। वो यहाँ एलकेजी पढ़ाने के लिए आती थी। शुरुआत में एलकेजी पढ़ाती थी। 1500 रुपये में वो यहाँ शुरू में प्राइमरी स्कूल बच्चों की टीचर थी, यहाँ टीचर थी जी। शुरू में प्राइमरी स्कूल की टीचर थी जी। बोलना ना। फिर उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। कितने साल पहले यहाँ स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए आई थी प्राइमरी बच्चों को? 17 साल पहले वो यहाँ पर आई थी। और उससे पहले वो इसी स्कूल में पढ़ती थी? हाँ जी, वो पाली स्कूल में, पाली ज्ञानदीप स्कूल में पढ़ती थी। नहीं, जैसे कि 17 साल पहले यहाँ पर आई, आपकी बता रहे हो पंचायत भी हुई है, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। फिर पंचायत के अंदर क्या कुछ निष्कर्ष निकला आपका? पंचायत के अंदर वो बोली कि मैं सब कुछ मेरा है। फिर उन्होंने अपने मान ले डॉक्यूमेंट्स, हम बोले तुम्हारा है तो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, हमें असली प्रूफ चाहिए। तब उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिखाए, नहीं वो लेके आई। पंचायत ने कहा कि हम इंतज़ार करेंगे, तुम डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो वो हमें बार बार धमकी देती है कि पाली वाली है ना, उनसे 40-50 आदमी ला के और उनसे पिटाई करवा दूंगी तुम्हारी। वो आदमी तो चला गया, तुम्हें और मरवा दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मेरा है। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि वो धमकी भी दे रहे हैं कि सब कुछ मेरा है, कल आपकी मार पिटाई भी हुई। उन्होंने आरोप भी लगाया कि आप वहाँ पर 4-5 व्यक्ति थे, 2-3 लेडीज थी, 2-3 व्यक्ति थे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया कि जाते ही मैं ऑफिस के अंदर बैठी थी, सीधा उन्होंने मारपीट स्टार्ट कर दी। आधे घंटे तक उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, सिर में भी ईंट से बता रहे हैं कि वार किया, डंडे से भी वार किया। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहाँ पर अकेली थी। मेरी ननद और मेरी भाभी वहाँ खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और वो वहाँ पर आ गई। उन्होंने फिर है ना, उन्होंने एक थप्पड़ जोर से मेरे मारा और उसका भाई है ना वो चिपट गया। तब वो मेरी आवाज़ सुनकर वहाँ आई, उन्होंने मुझे छुड़वाया। फिर आपस में दोनों की हाथापाई हो गई। आदमी कोई नहीं था, आदमी वहाँ पर कोई नहीं था। वो बता रहे हैं कि आपने, उसका भाई पंकज था जी और कोई नहीं था। उसका भाई पंकज था वहाँ पर और कोई नहीं था। वो बता रहे हैं कि आपने एक ब्लैंक पेपर पे भी उनसे साइन करवाए, 3 पेज बता रहे हैं, उनके ऊपर अंदर से कागज लेके आए, उस पर मेरे साइन करवा के ले गए जबरदस्ती, जब मेरे साथ मारपीट कर रहे थे तब। नहीं जी, उन्होंने पहले से ही वहाँ लॉक लगा रखा था, वहाँ पर कुछ नहीं था।
वहाँ पर कुछ नहीं था, हमने कुछ नहीं करवाया, ये सब लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं हम पर। एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जब सीताराम जी से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे वेंटिलेटर पे, जब बता रहे हैं कि हमने 40 लाख रुपए की मदद की थी, उसके लिए मना कर रहे हैं। वो जी उन्होंने स्टार हेल्थ का वो बन रखा है जी, उसका स्टार हेल्थ की 5 लाख की उसकी पॉलिसी है जी। वो उसके लिए हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वो बिल है ना, बिल नहीं मिल रहे हॉस्पिटल से। अगर रुपए जमा किए होते तो वो बिल तो देते, बिल जमा नहीं किए हैं सर, इसलिए वो हमें बिल ही नहीं दे रहे कि इन्होंने बोगस चेक दे दिए। तो आप बता रहे हो आपके साथ भी मारपीट हुई थी, तो आपका कहाँ चोट लगी और कहाँ इलाज हुआ था आपके, यहाँ पे कब यहाँ आए? जी अंदर से बहुत बहुत जोर जोर से मारी, अंदर से दर्द हो रहा है, भीतली भीतली चोट लगी है मुझे। बिजली मार मारी आपके हाँ कहने जी, मतलब ये हाँ है। जी, तो आपके साथ जो यहाँ पर बैठे हुए इनमें था, कोई था आपके हाँ साथ? जी। स्कूल मैंने बनाया जी मेरी जमीन, जी और मैंने ये लीज पे अपनी सोसाइटी के नाम 2 लीज करवा रखी, जी और मैंने 1 किला बेचा, और 10 लाख रुपया मास्टर रतन लाल जी से लिया। 10 लाख का मैंने लोन लिया, सिर पर बाढ़ से इतना कर्जा करवा दिया, और फिर वह खुद से धक्का मारे। क्या करें, ये भी मेरे छोटा छोटा बालक थे, कौन पाले बोलने, और वो के नाम से मारने की धमकी देते। अभी धमकी मिल रही है? हाँ, जी कैसे जान से मारूं। जी ठीक, और ये स्कूल का ये किला बाहर रखा जो उन्होंने भी ट्रैक्टर से भवा दूंगी, ऐसी ऐसी बात बोल रहे। नहीं, जैसे कि वो बता रही है कि आप बता रहे हो कि ये कहती है स्कूल मेरे नाम है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे? हाँ बिल्कुल, सारा डॉक्यूमेंट से मेरे कने पक्का ओरिजिनल। जी। हाँ, सोसाइटी सारी मेरे कब्जा में है। तो उन्होंने ऐसा भी कुछ बयान दिया है कि संस्था के पास कोई गाड़ी नहीं है, बस नहीं थी, संस्था ही खुद की ऐसा कुछ बता रही है? वह बस झूठ वो बोल वाला क्या रही। कुछ मामला है? पूर्ण भाषा पर शिक्षा भारती नाम लिख रखो जी ठीक, और सीताराम चलाओ तो सीताराम तो उनको साथी है रहो तो, मारे तो घर ही नहीं बढ़े थे, और जो मैं कह दे तो मैंने मारने भाग गए थे। मैं कई बार थाना में भी रिपोर्ट करी है, आगे 4-5 जगह रिपोर्ट कर चुकी हूँ मैं। फिर क्या हुआ इस रिपोर्ट के? 2018 में जी फिर उन्होंने दबवाया हो सेवा जी ठीक, और वो मेरे मारन बात गए तो मैं कुआ में गिर दूँ जी सीताराम उनके साथ मिल रो। हम तो अपना दुख सुख करके नहीं, ये बोड़िया अपने दूध दाद बेच के ने अपना काम चला रही। जी और अनटाबरिया ने हमारे बटे उस है सीगड़ा से वो पढ़ा रहे उस टैगोर में, अन बटे ने भी काट दिया, मेरा पोता पोती ने भी काट दिया। जो आपके पोता पोती है वो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ, वो खुद का सीताराम स्कूल होते हुए भी हाँ दूसरे स्कूल में? दूसरा में कटवा दिया। जी प्रार्थना में खड़ा करे दोनों बालका ने, पोता पोती ने जी नुका खड़ा हो फीस लियाओ, बता स्कूल मारो और फिर फीस मांगे, फिर टबरिया उड़ाया है कि रो जब मैंने कट दियो स्कूल में आके कटवा दिया। तो देखिए, सीताराम के पिताजी से हमने बातचीत की थी, जो बता रहे थे एक रिश्तेदार है, उन्होंने कुछ समय के लिए स्कूल चलाया था। हम एक बार उनसे बातचीत करेंगे, शायद इनको भी कुछ न कुछ पता होगा मामला क्या है। आप इधर आइए, खड़े हुई आप। जैसे कि बता रहे हैं कि आपने कुछ समय के लिए स्कूल चलाया था, तो आगे क्या कुछ ऐसा मामला हुआ? हाँ जी, मैं 5 साल तक इस शिक्षा भारती स्कूल की नींव जो 2003 के अंदर रखी, मैंने इसको चलाया। मेरा जो भी स्टाफ थे बढ़िया स्टाफ था, लेकिन ये एलकेजी में पढ़ाती थी मैडम का व्यवहार सही नहीं था। टीचरों के साथ बदसलूकी करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसमें भलाई यही है कि इसको छोड़कर चला जाए। उसके बाद मैं 8 साल तक श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी के अंदर रहा, जी फिर राव जयराम के अंदर डिग्री कॉलेज के अंदर रहा जी अब शिक्षा के क्षेत्र में मेरे को 27 साल हो गए अपनी शिक्षा देते हुए। मैंने इसके माहौल को देख करके मैडम अर्चना के और मैंने इससे दूर रहना ही काफ़ी समझा जी। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कल भी मारपीट हुई है, उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, जब सीताराम एडमिट थे वहाँ पर ऑल्टरनेटर भी बताया जा रहा है, तो बता रहे हैं कि हमने 40 लाख रुपए की मदद की थी, फिर हमारी पंचायत हुई थी तो हमने मना भी कर दिया था, चलो ठीक है कुछ जो भाई स्कूल का हिस्सा है, क्या कुछ मामला है, बोले हम वो भी दे देंगे। उसके बाद भी बता रहे हैं मारपीट हुई। हाँ जी, पंचायत की थी हमने, तो पंचायत ने फैसला किया था कि भाई आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कहते हैं कि मैं मालिक हूँ तो आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो उसने कहा कि मैं अभी दिखा रही हूँ।
टाइम को हमारे को 20 दिन हो गए। कल मेरे को उसने दिखाया कि मेरे पास तो ये है, बस की किस्त टूटी हुई है, तो आपने तोड़ी है बस की किस्त। हमारे पास जो सीताराम जी की गाड़ी थी वो मैडम उठाकर ले गई। उसके हमारे पास नोटिस आया कि 1 जुलाई को आपकी जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस समाप्त होगा। तो हमने SHO साहब के साथ और SP सर के पास इसकी रिपोर्ट लगवाई है कि, तो उसके अंदर दिखाया कि मैं नॉमिनी हूँ जी, नॉमिनी दिखा दिया गाड़ी के अंदर। नॉमिनी के अंदर दिखा रखा है 1 साल का इंश्योरेंस है, उसमें नॉमिनी क्या करेगा। पुलिस ने उसको रफा दफा कर दिया, केस को नहीं, रफा दफा कर दिया। केस को रफा दफा कर दिया। नहीं हमारे को गाड़ी मिली, नहीं कुछ मिला। मैंने कल और परसों फिर 4 दिन पहले फिर बातें की, मैडम हमारे को डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, सरकार ने जो गाइडलाइन दी है हम स्कूल को चलाएंगे, अपनी संस्था को चलाएंगे। मैं संस्था का स्थायी मेंबर हूँ जी, शिक्षा भारती जो शिक्षा समिति है, कहती है कि अभी तो हम देखेंगे करेंगे। मैंने फिर कहा सीताराम जी के पिताजी माइंड से उनका बच्चा एक्सपायर होने के बाद जी, जी। वो थोड़े से दिमाग से Disturb डिस्टर्ब है। उनकी जो मैडम है वो इसको सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए हमने कहा कि भाई इसको चलाओ। तो हमने पूरी जो शिक्षा समिति है उससे बातचीत की और चलाने का निर्णय लिया हमने। लेकिन मैडम ने हमारी जो भी गाड़ियाँ थी रूट के ऊपर खड़ी हुई थी सारी को अपने अंडर के अंदर ले लिया। कहती है कि है नहीं, जब शिक्षा भारतीय शिक्षा जो समिति है उसके अंदर में 4 गाड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी और छोटी ये वैन वगैरह थी, सारियों को ले लिया। तो उसके अंदर नाम कैसे लगा रही है, ये लिखवा कैसे देंगे स्कूल का नाम जी, क्या उसकी है तो उसके घर के ऊपर भी लिखवा देंगे शिक्षा भारती स्कूल जी। नहीं। वो सारे की सारी उसने सारी किस्त तोड़ ली है, नहीं इंश्योरेंस किया, नहीं कुछ किया। बीमार होने की वजह से चेयरमैन को हम देख रेख नहीं कर पा रहे थे, केवल चेयरमैन ही स्कूल को चला रहा था। जी, जी तो देखिए सीताराम जी के जो परिवार वाले हैं, हमने इनसे बातचीत की, क्या कुछ पूरा मामला है। अब हम आपको दूसरा भाग है अर्चना जी का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपने पूछा है कि भाई 40 लाख रुपए मैडम अर्चना ने पे किया है जी। ये सब झूठ है। जो भी पे किया है वो सीताराम के अकाउंट से गया है, ज्वाइंट अकाउंट था अच्छा। शिक्षा समिति का, उस अकाउंट से गया है। अच्छा, वो ज्वाइंट अकाउंट से गया जी। था। जी, ज्वाइंट अकाउंट से गया है।